कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी CAG के एक ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि कश्मीर में 697 झीलों में से 315 झीलें सिकुड़ चुकी है। आने वाले सालों में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वुलर लेक और डल लेक पर भी असर पड़ सकता है। मौसमियाती तब्दीली और तजावुज़ात की वजह से ये झीलें सिकुड़ चुकी है। कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले मुख्तलिफ झीलें। दूर दराज इलाकों से सयाह इन झीलों को देखने के लिए आ रहे हैं। लोगों के अंदर मायूसी देखने को मिल रही है, जिस तरह से धीरे धीरे कश्मीर में कई झीलें गायब हो चुकी है। अब जब हमने माहिरीन से बात की तो उन्होंने कुछ यूँ बताया। जैसा कि आपने जिक्र किया है कैग रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें कुछ निशानदेही की गई है झीलों के हवाले से, उनकी श्रिंकेज के एरिया के हवाले से या उनका जिस खात्मा हुआ है, तो मेरी गुजारिशात इसमें है क्या है बीन एबल टू गॉन थ्रू द रिपोर्ट। इसमें कुछ चीज़ों का इंकशाफ हो गया है, जैसे कि कुछ झीलों में जो एरिया है या पानी उसकी किल्लत वाक़ हुई है पिछले कुछ सालों से। ये हकीकत है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ रहा है और इन झीलों पे भी असर पड़ रहा है। लेकिन एक ख़ास चीज़ की तरफ मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि इस किस्म का भी सूरत हाल नहीं है कि सारे जो झील हैं ख़त्म हुए। जिन झीलों का जिक्र इस कैग रिपोर्ट में है उनकी तादाद 6097 के करीब है, और उनमें जो ऑडिट रिपोर्ट कैग ने किया है उसमें 63 का उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट किया है। और जहाँ तक इन सैम्पलिंग का ताल्लुक है 63 जैसे झीलों का, उनमें से उनका कहना है कि 6 ही ऐसे झील हैं जो बड़े झील हैं, जिनमें डल लेक है, वुलर लेक है, होकरसर लेक है, मानसबल लेक है, सुरनसर है, मानसर है। उनके हवाले से सरकार के पास एक लाहे अमल है कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान के हवाले से। यही उनकी निशानदेही है। दूसरी बात जो उनका कहना है कि तकरीबन 7 के करीब ऐसे लेक्स हैं, ठीक है, जो अभी डिसअपियर हुए हैं। ये कुछ छोटे मोटे किस्म के जो पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको रिमोट सेंसिंग के थ्रू टैग किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, और पानी की किल्लत की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसमें नहीं दिख रहे हैं। ये 5, 6, 7 का है। लेकिन जहाँ तक बाकी जो, हाँ ये बात सही है कि श्रिंकेज के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो तशवीशनाक है। अख वक्त ये जाय बह ये दरियाव अंद अंद पकान, ये निगीन आब सड़क तान ये यप नाला अमीर खान, यह वातान यप किन बड़ ईदगाह ये नाला मार सह ईदगाह मज वातान गांदरबल आब तमिक बे नाव शूर तौर खत्म गमुत गई ना अनंत नाग नस तत तीत नाग आसान दुनिया नाग तिहु नाग पे दरियावन कुन गसान आब तम गई खत्म या सरन मज तम गसान लकटन लकटन सरन मज लकटन लकटन झीलन मज तम गई खत्म। खुशहाल सर गो वन सिस खुशहाल सरस क्या गमुत यह बेहतरीन सर मान ये सविस्तर क्या लुको बनस मकान यथ कौमस न शूर कौम कर तरक्की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये आती है कि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट इन 6-7 के अलावा बाकी जगहों पे नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम सही मायनों में इसका इदराक नहीं करेंगे कि किसकी लेक या झील की कितनी श्रिंकेज हुई है। लेकिन हाल ही में वेटलैंड मैनेजमेंट के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से हर एक ज़िले में इस किस्म के इकदाम उठाए गए हैं। जहाँ पे भी वेटलैंड्स है उनका एरिया जिस आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी बाउंड्री आइडेंटिफाई की गई है। मुझे लगता है इस किस्म की कोशिशें सरकार की तरफ से अभी जारी व सारी हैं, और मुझे लगता है आइंदा सालों में देखें वो हमें अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दे सकती हैं किस लेवल का इंक्रोचमेंट हुआ है, किस लेवल की रिडक्शन हुई है। अगर 1-2 अल्फाज में इसका अहाता किया जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो आपकी जो बका है वो इन्हीं आबशारों और झीलों की वजह से है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप
यहाँ पे रह पाएंगे और जेल नहीं होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस इफाजत को समझा जाएगा इसी जुमले के साथ। लेकिन जहाँ तक माहौलियाती साइंस की बेदारी या इसके मतलब जो अवेयरनेस है कम्युनिटी में, ये एक मुसलसल कोशिश है, ये एक वक्त एक साल में नहीं किया जा सकता है। हमें एक जनरेशनल शिफ्ट लाना चाहिए। देखिए, जो लोग किनारों पे, झीलों के किनारों पे रहे हैं, उनका कुछ हक है, उनके कुछ मालिकाना हुकूक हैं, देखें, तो और उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर वो वहाँ पे रहने तो उसको कैसे साफ रखा है, उनकी भी जिम्मेदारी है। और ये एक दिस कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है। एजुकेशन में हम तहकीक के मैदान में का हमारी यही जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट में जो इंतज़ामिया है उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, स्टूडेंट कॉलेजेस के हवाले से, ठीक है। ये एक हम वक्त कोशिश है जिसमें सबको साथ देना, तभी ये नताइज बरा हो सकते हैं जो हम चाहते हैं। और अगर उसमें कमी होगी, आप ये मानेंगे कि वो नताइज बरा नहीं। जितनी कोशिशें होंगी उसमें रिसोर्सेज लगेंगे, उसमें ह्यूमन पावर लगेगा, टेक्निकल सपोर्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें अगर जमा करके, तो मुझे उम्मीद है कि अगले सालों में इसके नताइज हौसला अफजा होंगे।